बेगूसराय के 4 लेन में हिंदू सम्राट सिमरिया से बेगूसराय के बीच कुल 13 मंदिर तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया और 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में कैद है। भारत माता के मंदिर को वाराणसी में तोड़ दिया। हम कह रहे हैं कि यही तो कह रहे हैं कि दो चेहरा है इसका। जिसे इंडिया का विरोध कर रहा है तो अटल जी का विरोध कर रहा है। श्रद्धेय अटल जी ने आपको राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, बदला ले रहे हैं। अब बदला ले रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से न पूछिएगा भाई। सम्राट चौधरी जी का 4 नाम, रोल नंबर 19, रोल कोड 3218। कितना नंबर आया है सो नहीं बोलेंगे, वो बोलने लायक नहीं है, नहीं तो नया पीढ़ी भी पढ़े उड़ेगा नहीं। राजनीतिक श्राद्ध वहां न करिए जाके, एकदम फाइनले मोक्ष मिल जाएगा। तो सिकंदर जहां मिले तो वहां घूम रहे हैं। सिकंदर वहीं पर मिल गया था नरेंद्र मोदी को। 7वां से 2010 में भी 7वें तक पास किए। सबके मन में प्रेम करुणा ममता था। अब बताइए कहां से ज्ञान ले आए? वास्को डिगामा बेचारे कहाँ के थे? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म को लेकर बिहार में सियासत अब तेज हो गया है। भाजपा जो सनातन धर्म के विरोध कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार बांसघाट में जाकर किया है। इसको लेकर हम बात करेंगे। जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार और विधान पार्षद भी है। सर, जिस तरह से दाह संस्कार भाजपा कर रही है, क्या लग रहा है? सनातन खतरा में है? स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी जी को भी सिकंदर मिल गए थे गंगा जी के किनारे, तो बांसे घाट गुलबी घाट के पास मिले थे। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी संकल्प लिए हैं नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, तो हो सकता है कि उन्हीं का राजनीतिक श्राद्ध करने के लिए लोग गए होंगे। क्योंकि गंगा के किनारे है ना बांस घाट और गुलबी घाट, तब बांसे घाट के अगल बगल में मिले होंगे सिकंदर। सिकंदर तो कभी बिहार आए नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिल गए थे सिकंदर। और हे रुद्राक्षधारी, पगड़ीधारी, त्रिदंडधारी, त्रिशूलधारी, कृपा करके जरा यह बताइए कैसे सनातनी हो? 2416 मंदिर हिंदुस्तान में तुमने तोड़ डाला। 2416। नहीं तो हिम्मत है तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे भाजपा। बेगूसराय के 4 लेन में हिंदू सम्राट सिमरिया से बेगूसराय के बीच कुल 13 मंदिर तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया और 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में कैद है। जमानतदार कौन बनेगा? जमानतदार कौन बनेगा बताए? भारत माता के मंदिर को वाराणसी में तोड़ दिया। उज्जैन मध्य प्रदेश में रुद्र हनुमान मंदिर और सती माता का मंदिर तोड़ दिया। और इनसे बड़ा कोई फर्जी सनातनी नहीं है। जरा इनका माया जाल जरा जानिए सब। इनका माया जाल जानना जरूरी है। इन्होंने बाबरी मस्जिद को क्या कहा था? कहा था ना कि गुलामी का प्रतीक है। और गुलामी का प्रतीक अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हम सबका सम्मान है। अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकार ने जमीन आवंटित किया है। फर्जी सनातनी है कि नहीं? कैसे कह रहे थे गुलामी का प्रतीक था बाबरी मस्जिद? अगर गुलामी का प्रतीक था बाबरी मस्जिद तो 5 एकड़ जमीन कैसे दिया बनाने के लिए? सरकार ने जमीन दिया है। क्या लग रहा है नहीं देना चाहिए? हम कह रहे हैं कि यही तो कह रहे हैं कि दो चेहरा है इसका। जिसे इंडिया का विरोध कर रहा है तो अटल जी का विरोध कर रहा है। अटल जी को मोदी चाहता है इतिहास से दफन कर देने का। मोदी जी 4 पुश्त जन्म लेना पड़ेगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आप नहीं बन सकते। आपके मन के अंदर गए टीस यह है कि श्रद्धेय अटल जी ने आपको राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, बदला ले रहे हैं। अब बदला ले रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। अभी बताइए तो, इस सम्राट चौधरी सलाह देते हैं। हम तो सम्राट चौधरी पर सुनते हैं तो बड़ी हमको आश्चर्य होता है। मैं उनका बयान सुन रहा था कि पंडित चाणक्य, मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि कोई विद्वान विशारद बोल रहा है क्या। हमको लगा कि महामंडलेश्वर बोल रहे हैं क्या। तो हमको यह लगा कि भाई सम्राट चौधरी जी तो अजूबा चीज है ना। 1996 में मैट्रिक पास किए और 2005 में 7वां पास कर गए। तो उनसे ना पूछिएगा भाई। सम्राट चौधरी जी का 4 नाम, सम्राट चौधरी मौर्य, रोल नंबर हम बता देंगे।
हम रोल कॉल ही बता देंगे, मार्क्स ने बताएं कितना आया है इनको, वो बोलने लायक नहीं है, ठीक नहीं लगता है हमको। अब क्या कर गए हैं उन्हीं से पूछिएगा। रोल नंबर 19, रोल कोड 3218, कितना नंबर आया है सो नहीं बोलेंगे, वो बोलने लायक नहीं है, नहीं तो नया पीढ़ी भी पढ़े उड़ेगा नहीं, राजनीति में आने के लिए सोचेगा कि नहीं ये पढ़ना जरूरी है। अब चलिए 1996 में मैट्रिक परीक्षा पास किए, उम्र था इनका 15 बरिस। 2005 में उस समय नाम है सम्राट चौधरी मौर्य, 2005 में इनका नाम हो जाता है राकेश कुमार, उम्र 26 वर्ष और 7वां पास हो गए उसके बाद। अब ऐसा सुने हैं कहीं कि मैट्रिक से 7वां हो जाए, और 7वां से 2010 में भी 7वें तक पास किए, 8वां 9वां में गए नहीं किए। 2010 में सम्राट चौधरी ऊपर राकेश कुमार हो गए, और 2020 में एक के बार डिलीट। अब कहाँ से किए, वो चंद्रयान पर अभी पता, चंद्रयान पर इसरो की टीम गई है ना, पता लगा रहा है कि वो विश्वविद्यालय कहाँ है, कि 7वां मैट्रिक के बाद 7वां के बाद 28 बरिस से एक के बाद 51 वर्ष के हो गए 10 साल में। ये मोदी अर्थमेटिक में ही संभव है, नई शिक्षा नीति इसीलिए आया है। हम ई प्रवचन दे रहे थे और भाजपा के नेता क्या कह रहे थे, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये जो भाजपाई नकली भाजपाई है, ये सब नकली है, ये सब मोदी साहब वाला है। तो इसका मतलब इनसे कम ज्ञान था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हिंदू महासभा के थे, अंग्रेज से नहीं लड़े थे ये सब बेचारे, कभी गलती से नहीं। अंग्रेज के कहते थे माय डियर लॉर्ड। ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, NB खरे, रघुवीरा, जगत नारायण, AKR जयकर, हिंदू महासभा के सदस्य जो संविधान सभा में थे, उन्होंने इंडिया दैट इज भारत पर सहमति व्यक्त किया, असहमति नहीं व्यक्त किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मत मनाओ। काहे मनाते हो? वो तो इंडिया के पक्षधर थे, भारत के भी पक्षधर थे, तो उनका जयंती मत मनाओ। अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती मत मनाओ। तो किसका किसका करोगे श्राद्ध? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का करोगे, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का करोगे, NB खरे का करोगे, या इन लोगों का? तो इस सब के लिए तो उपाय कर दिए हैं। अब ये सब तो फर्जी हिंदू है ना। देखिए, सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं आ सकता है। नीतीश कुमार तो भागीरथी है, नीतीश कुमार जी ने गंगा का पानी पहुंचा दिया, और गया में 130 करोड़ के गया जी का धर्मशाला बन रहा है। राजनीतिक श्राद्ध वहां न करिए जाके, एकदम फाइनली मोक्ष मिल जाएगा। तो सिकंदर जहां मिले तो वहां घूम रहे हैं। करोगे, NB खरे का करोगे, या इन लोगों का? तो इस सब के लिए तो उपाय कर दिए हैं। अब ये सब तो फर्जी हिंदू है ना। देखिए, सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं आ सकता है। नीतीश कुमार तो भागीरथी है, नीतीश कुमार जी ने गंगा का पानी पहुंचा दिया, और गया में 130 करोड़ के गया जी का धर्मशाला बन रहा है। राजनीतिक श्राद्ध वहां न करिए जाके, एकदम फाइनली मोक्ष मिल जाएगा। तो सिकंदर जहां मिले तो वहां घूम रहे हैं। सिकंदर वहीं पर मिल गया था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी यहाँ 14 या 15 में बोले थे कि पटना सिकंदर आए थे, तो सिकंदर वहीं मिले थे, बांसे घाट या गुलबी घाट में मिले होंगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में नहीं आए थे। अब किस रूप में आए, अब यही लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतागण को बताना चाहिए। और जानकारी क्या दिया हमको, सुशील मोदी जी जब बोले तो बड़ी पीड़ा हुई। हम बहुत सम्मान उनका करते हैं हृदय से एकदम। जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने नाम दिया है, तो मुझे लगा कि मैंने रात कल जन्माष्टमी तक खराब हो गया। राधा कृष्ण की पूजा लोग कर रहे थे, सबके मन में प्रेम करुणा ममता था। अब बताइए ये कहाँ से ज्ञान ले आए? कि वास्को डिगामा बेचारे कहाँ के थे? अंग्रेज थे ही। बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया, पुर्तगाल से आए थे। सिकंदर जिनको बांस घाट में मिले थे, मेगास्थनीज थे इतिहासकार, उन्होंने इंडिका किताब लिखी। तो इतिहास पढ़िएगा नहीं, अंबेडकर से आपको लड़ाई है, अंबेडकर से लड़ाई है इनको। अंबेडकर ने कहा है इंडिया दैट इज भारत, इसलिए बदल देंगे। अब कितना बात बोले, एकदम बोलते। शिवानंद तिवारी के बयान से आप इस्तीफा करते हैं? क्या उन्होंने कहा है मुझे जानकारी नहीं, बताइए। उन्होंने कहा था कि जो धर्म है, जो उस पे महिलाओं का शोषण किया जाता है, जो सनातन धर्म है,
और अरे भाई ये तो कटु सच्चाई, इससे कौन इनकार करेगा। ये सब दुर्गा खाली बोलता है। मणिपुर में बेटी की इज्जत लूटी गई, नरेंद्र मोदी गए वहां, और यह जानिए मात्र 15% है हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष में महिलाओं का संसद प्रतिनिधित्व। और नेपाल जब से प्राण छुड़ाया धर्म आधारित राज्य से, तो आज उसका 33% है। 33% महिलाएं वहां पार्लियामेंट के अंदर में मेंबर हैं। जहां जहां धर्म आधारित राज्य होगा वहां वहां परेशानी है। हे रुद्राक्षधारी त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी महामंडलेश्वर, जब भी मन करे राजनीतिक श्राद्ध करने का तो फल्गु में पानी उपलब्ध है, मोक्ष वहीं से मिलता है। जब भी मौका मिले, सिकंदर को तो खोजा था बांस घाट पर नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन आप लोग को जब मौका मिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का करना हो, अटल जी का करना हो, सबका तो श्राद्धे करने में लगे हुए हैं। तो चले जाइएगा गया, सब सरकारी सुविधा एकदम विरोधी रहने के बावजूद दिलवाएंगे। अब देख सकते हैं कि नीरज कुमार जिन्होंने जब बात कर रखी है अपने भाजपा को, लोग अब धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तमाम जो आज कार्यक्रम किए हैं कि जो लोग धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी श्राद्ध किया, लेकिन उसके बाद अब जेडीयू के जो प्रमुख प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये लोग कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें रखी। बरहार में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।